डॉक्टर विजय कुमार सिंह लालमनी एडुकेटर में आप लोगों का वेलकम करता हूं। तो आज हम लोग देखते हैं गेट एंड पोस्ट मेथड्स के बारे में। HTTP प्रोटोकॉल्स के गेट एंड पोस्ट मेथड्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में गेट एंड पोस्ट मेथड को देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि HTTP प्रोटोकॉल है क्या, इसका क्या यूज़ है। तो जो HTTP प्रोटोकॉल दैट इज नोन एज द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जब हम इंटरनेट पे वर्क करते हैं तो इंटरनेट पे हम जानते हैं क्लाइंट एंड सर्वर का कंसेप्ट यूज होता है। तो इस कंसेप्ट में जब भी कोई डेटा किसी क्लाइंट के द्वारा यूज किया जाता है जो कि सर्वर पे जाता है, तो वो डेटा सर्वर पे ले जाने का काम HTTP प्रोटोकॉल करता है। और जब सर्वर से कोई डेटा आता है जिसको क्लाइंट के लिए दिया जाता हो, तो फिर ये HTTP प्रोटोकॉल काम करता है डेटा को ट्रांसफ़र करने का। यानी कि डेटा को रिक्वेस्टेड डेटा और रिस्पॉन्स डेटा, दोनों डेटा को HTTP प्रोटोकॉल इंटरनेट पे ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो इट इज़ अ सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो TCP IP प्रोटोकॉल सूट का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट में यूज किया जाता है। सबसे पहले ये प्रोटोकॉल 1990 ईस्वी में शुरू किया गया था और इसका जो वर्जन था 1.0 वर्जन यूज किया गया था। और 2015 में इसके वर्जन को चेंज करके 2.1 वर्जन में इसको कन्वर्ट कर लिया गया, जो कि अब हमारा जो HTTPS प्रोटोकॉल के रूप में यूज होता है। तो HTTP प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो डेटा को एक जगह से दूसरे जगह तक, यानी क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो जनरली जब हम HTTP को यूज़ करते हैं तो कुछ एरर कोड्स के बारे में मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है कि जो HTTP में जनरली आप लोग देखते होंगे, जैसे ज़्यादातर एरर्स आप लोगों को आता होगा 401, 403 एंड 404। तो ये जो 3 एरर है मोस्ट कॉमन एरर्स हैं। तो ये एरर्स क्या हैं? तो 401 एरर अनऑथराइज्ड एक्सेसिबिलिटी को बताता है। ओके, तो रिक्वेस्ट ऑफ द सर्वर हैज नॉट बीन ऑथेंटिकेटेड। 403 इट इज अ फॉरबिडन एरर। क्लाइंट आइडेंटिटी इज नोन बट हैज नॉट बीन गिवन एक्सेस ऑथोराइजेशन। क्लाइंट्स को एक्सेसिबिलिटी का ऑथोराइजेशन नहीं है। उसी तरीके से 404 नॉट फाउंड, जब सर्वर से पे जो रिक्वेस्ट यूजर ने दिया है वो रिक्वेस्टेड फाउंड नहीं होता है, वो जो URL दिया गया है वो URL नहीं फाउंड होता है, तब ये एरर जनरेट होता है। अब 500 एरर जो कि एक इंटरनल सर्वर एरर होता है, जिसमें कि आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है एक्चुअली में कि व्हाई दिस फाइल या व्हाई दिस रिक्वेस्ट कैन नॉट बी एक्सेस्ड। यानी कि सर्वर पे जैसे हमने कोई पेज रखा हुआ है, उस पेज का सही आइडेंटिटी नहीं मिल पाया। जैसे सपोज हम किसी से सर्वलेट पेज पे रिक्वेस्ट भेजा गया और वो सर्वलेट पेज का सही इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर ये 500 एरर जनरेट होता है। तो दीज आर द सम एरर्स जनरेटेड बाय द HTTP प्रोटोकॉल। आगे हम देखते हैं HTTP प्रोटोकॉल के आर्किटेक्चर। तो ये दिस इज द आर्किटेक्चर, दिस इज अ वेब क्लाइंट एंड दिस इज HTTP प्रोटोकॉल। तो ये वेब क्लाइंट ने HTTP प्रोटोकॉल और वेब सर्वर के बीच में HTTP प्रोटोकॉल काम कर रहा है। वेब क्लाइंट का रिक्वेस्ट आता है, वेब सर्वर पे जाता है, वेब सर्वर इंटरनली स्क्रिप्टिंग्स को रीड करता है, डेटाबेस को रीड करता है और फिर रेस्पॉन्स सेंड करता है, जो कि वापस वेब क्लाइंट तक जाता है HTTP प्रोटोकॉल के हेल्प से। तो ये हमारा आर्किटेक्चर है। HTTP प्रोटोकॉल कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, जिसमें से ये सारे मेथड्स जो है वो 8 तरह के मेथड्स हैं जो मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, जिसमें सब मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है गेट एंड पोस्ट। तो ये गेट एंड पोस्ट मेथड डेटा को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। अब हम इन दोनों मेथड्स के बारे में आगे अब देखते हैं। तो गेट एंड पोस्ट मेथड आर
Two most popular methods used to transfer data from client server concept using HTTP protocol. Both get and post can be used to send request and receive response. ये दोनों मेथड का काम एक ही है. दोनों मेथड डेटा यानी यूजर के रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और रिस्पॉन्स को यूजर तक ले जाते हैं, जो सर्वर से रिस्पॉन्स आया उसको. तो दोनों मेथड्स का काम डेटा का, टेक्स्ट का, इमेजेस का, वीडियोस का ट्रांसफर करने का होता है इंटरनेट पे. दोनों में कुछ डिफरेंसेज है, जो डिफरेंसेस डिटेल्स में यहाँ दिए गए हुए हैं. वर्बली मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे कि गेट मेथड इज नॉट एज मच सिक्योर देन द पोस्ट मेथड. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पोस्ट मेथड हाईली सिक्योर्ड मेथड है और गेट मेथड उतना सिक्योर्ड मेथड नहीं है. क्यों सिक्योर्ड नहीं है? क्योंकि गेट मेथड जो भी डेटा ट्रांसफर करता है वो डेटा यूआरएल पे डिस्प्ले हो जाता है, और पोस्ट मेथड के द्वारा सेंड किया गया हुआ डेटा यूआरएल पे डिस्प्ले नहीं होता है. गेट मेथड लिमिटेड अमाउंट को ट्रांसफर कर सकता है और पोस्ट में ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं होता है. मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि हम कैसे हमारा ये काम करता है. तो आप देखिए, मैं यहाँ पे अपना हम एक जो लास्ट प्रोजेक्ट था उसको मैं आपको यहाँ यूज करके दिखाता हूँ. ओके, तो हमारा ये प्रोजेक्ट था. यहाँ पे जैसे मैंने दिया विजय पासवर्ड, और पासवर्ड मैं देता हूँ ABC123. अब मैं इसको क्लिक करता हूँ. यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया हुआ है गेट मेथड. आप देखिए ये गेट मेथड को यूज किया गया हुआ है. तो अब मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ. यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये वैल्यू ट्रांसफर होगा सर्वर पे. तो मैंने इसको क्लिक किया तो ये वैल्यू यहाँ आया. अब ये देखिए आप यूआरएल पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजर नेम इज इक्वल टू विजय एंड यूजर पासवर्ड इज इक्वल टू ABC123. तो जो यूजर नेम यूजर ने दिया और जो पासवर्ड दिया वो यूआरएल पे डिस्प्ले हो रहा है, देन इट इज नॉट सिक्योर्ड. अब मैं इसको चेंज करता हूं, यहाँ पे गेट के जगह पे मैं पोस्ट का यूज करता हूं. ओके, अब मैं इसको सेव करता हूं. ओके, अब हम लोग फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं. मैंने इसे रिफ्रेश किया, पोस्ट मेथड का यूज कर लिया अब हमने वहां पे. अब हम यहाँ पे देते हैं ABC पासवर्ड में. अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए यूआरएल में कोई भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही है. तो इसका मतलब है कि पोस्ट मेथड में सिक्योरिटी ज्यादा है कंपैरिजन टू द गेट मेथड. तो इसलिए जब हम कोई सिक्योर डेटा ट्रांसफर करेंगे, जैसे कि हम यूजर से पासवर्ड वगैरह ले रहे हैं, पिन नंबर्स ले रहे हैं, उन केसेस में हम लोगों के लिए एसेंशियल होगा कि वी मस्ट यूज द पोस्ट मेथड. और जनरल वैल्यूज जैसे इमेजेस वगैरह ट्रांसफर करना हो तब हम लोग पोस्ट मेथड का यूज करेंगे, गेट मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि गेट मेथड इज मोर फास्टर देन द पोस्ट मेथड. तो ट्रांसफॉर्मेशन का रेट फास्टर है पोस्ट मेथड से गेट मेथड में. इसलिए कुछ जो हाई लॉन्गेस्ट डेटा है, इमेजेस, वीडियोस, उसको गेट मेथड से किया जाएगा और सिक्योर्ड आइटम्स को पोस्ट मेथड से किया जाएगा. तो मुझे लगता है आप लोग को ये बातें क्लियर हो गई होंगी. और मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है,
आप इसको करेंगे, जो कि हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है उस पे डिपेंडेंट है ये सेट। आपको सबसे पहले एक HTML पेज बनाना है, होम पेज। इस पे दो बटन्स होंगे, एक साइन अप के और एक साइन इन के। अगर यूजर साइन अप पे क्लिक करे तो ये signup.html पेज खुलना चाहिए, और अगर साइन इन पे क्लिक करता है तो ये signin.html पेज खुलना चाहिए। तो और हमारा एक पेज होगा सर्वलेट पेज, authentication.java सर्वलेट पेज। तो अगर यूजर साइन इन पे क्लिक करता है तो यहाँ पे जो यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड देकर के सबमिट करेगा, ये वैल्यू जाएगा हमारा इस सर्वलेट पेज पे। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एक आप दो एरे बना लेंगे, एक इस यूजर नेम का एरे और एक पासवर्ड का एरे। तो जो वैल्यू यहाँ से आएगा उस वैल्यू को इस एरे में रखे हुए वैल्यू से मैच करना है। अगर कोई भी वैल्यू मैच करता है इन दोनों वैल्यू से तो यूजर ऑथेंटिक यूजर है, और उसको आप एक welcome.html पेज वहां से सेंड करेंगे, और नहीं है तो error.html पेज सेंड करेंगे। आप HTML पेज अलग अलग नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी मैंने ये नहीं बताया है कि HTML पेज सर्वलेट से कैसे डिस्प्ले डायरेक्ट किया जाएगा। आप क्या करेंगे, सिर्फ एक वेलकम मैसेज और एरर मैसेज अपने सर्वलेट पेज पे करेंगे। ओके, अगर आपको कोई दिक्कत होगी आप हमको कमेंट सेक्शन में हमें क्वेरीज कर सकते हैं। इसके बारे में मैं अगले लेक्चर में इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ आपको कंसेप्ट्स बताऊंगा, और इसको कंप्लीट कैसे करेंगे इसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आप पहले इसको ट्राई करें, ट्राई जरूर करेंगे, और क्वेरीज होगा तो मुझे क्वेरीज करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियोस आए तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को। धन्यवाद।